जय श्री राम, जय महाकाल। मैं देवव्रत चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ घोषणा करता हूँ, सनातन धर्म जन्म के बंधनों से बंधी कोई व्यवस्था नहीं। यह गुण, कर्म और चरित्र के निर्णय की सर्वोच्च व्यवस्था है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। भगवद गीता 4:13, जहाँ जन्म नहीं बल्कि गुण और कर्म ही पहचान है। और द्वेद घोषित करता है, एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति। द्वेद 1:16, 4:46। सत्य एक है, लोग उसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं। इतिहास इस दर्शन के व्यावहारिक प्रमाणों से भरा पड़ा है। दस्यु वाल्मीकि साधना से महान ऋषि बने, राजा विश्वामित्र तपस्या से ब्राह्मण बने, चांडाल समुदाय में जन्मे मतंग मुनि ने ब्राह्मण रूप में देवताओं का सम्मान प्राप्त किया, दासी पुत्र नारद देवश्री और सभी देवताओं और दानवों के गुरु बने, सत्यकाम जाबाल जिनका कोई पिता नहीं था, केवल अपनी सच्चाई के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। फिर उसी सनातन वंश में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के बावजूद रावण अपने अहंकार और अधर्म के कारण एक राक्षस के रूप में पहचाना गया। क्षत्रिय वंश में पैदा हुए कंस को अपने कार्यों में अधर्मी होने के कारण निंदा की गई, क्योंकि उसने सनातन जन्म को नहीं बल्कि व्यवहार को आंका। श्री राम ने शावरी को अपनी छाती से लगा लिया, गुहाक को अपना भाई कहा और हनुमान को सबसे बड़े भक्त के आसन पर बैठाया। एक बार भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर गोपियों के घर मनुष्य रूप धारण किया, विदुर दासी के घर भोजन किया, बौने जैसे उपेक्षित को भी कृपा से पाला, सुदामा की दरिद्रता को मित्रता की गरिमा में बदल दिया और स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता 2:47। कर्म ही मनुष्य का अधिकार और पहचान है। उपनिषद आत्मा को सर्वव्यापक बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जहाँ जन्म से व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाने का कोई दार्शनिक स्थान नहीं है। अतः जो लोग आज सनातन को जन्म के आधार पर जाति का धर्म कहकर उसकी निंदा करते हैं, वे शास्त्रों और इतिहास को नहीं समझते या जानबूझकर विकृत व्याख्या कर समाज में फूट डालना चाहते हैं। मैं किसी मनुष्य के अस्तित्व की नहीं बल्कि इस झूठ की कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि सत्य के सामने झूठ का कोई अधिकार नहीं। और यहीं से मेरी जोरदार चुनौती आती है, अगर कोई यह साबित कर दे कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण या महाभारत में कहीं भी जन्म के आधार पर जाति आध्यात्मिक श्रेष्ठता का पैमाना है, तो मैं इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन जब तक वह सबूत नहीं आ जाता, मैं जोर से कहूंगा, सनातन धर्म इंसानियत का धर्म है, आत्मा का धर्म है, सत्य का धर्म है, जहां इंसान कर्म से ऋषि बनता है और इंसान कर्म से ही राक्षस बनता है। और इस सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोई भी कोशिश इतिहास की अदालत में हमेशा के लिए दोषी मानी जाएगी।